नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट आपने थंबनेल देखा होगा, तो इसी के बारे में होने वाला है पूरा। तो आज पॉडकास्ट जो स्टार्ट हो रहा है इसमें हम बात करेंगे स्टॉप प्ले बाइटिंग के ऊपर। तो स्टॉप प्ले बाइटिंग में आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये एक कॉमन समस्या है सभी पेट लवर्स की। अगर जैसे कोई नया डॉग लेके आते हैं, नए जो पेट लवर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और वो चीज कॉमन नहीं लगती है। और हर एक डॉग को लेके हर एक की अलग अलग ओपिनियन होती है। तो उसी चीज पे हम लोग आज बात करेंगे और डीपली इस चीज को जानेंगे। लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, हमारी बहुत मिलियंस में गई कई सारी वीडियोस की। तो उन वीडियोस पे बात करेंगे, तो कमेंट उठाएंगे वहां से और उनके जवाब देंगे। क्योंकि हर में डीपली बताना, हर एक वीडियो में कभी वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी, आधे घंटे की। आप वही नहीं देखोगे, 5 मिनट की वीडियो ढंग से नहीं देखते हो। तो वीडियो को पूरा देखो, उसको तो नॉलेजेबल वीडियो होगी और हर एक टॉपिक अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें। तो प्ले बाइटिंग में देखो, कमेंट्स तो हम पढ़ेंगे बाद में थोड़ा, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि प्ले बाइटिंग होती क्या है, किस एज में हमें उसे कैसे टैकल करना है। ठीक है, पप्पी हुड है या फिर आपका मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका है डॉग, उस टाइम पे कैसे टैकल करना होता है। बहुत कॉमन चीज है ये, और सब पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज से। बहुत बड़ी समस्या है ये। बहुत बड़ी बताइए समस्या है, क्योंकि मैंने भी डॉग पाले, आपने भी पाले हैं। मैंने खुद से इस चीज को फेस किया हुआ। जब मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं उससे बेस के बारे में ना, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको डॉग को मैं कैसे करता था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता था। मेरा बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था। वैसे जब मैंने, मेरे बाद ही आपने रखा है, हाँ, मैंने और बात में क्योंकि हम लोगों की बहुत पुरानी एक स्टोरी भी है। बट क्या कि सबसे पहला जो डॉग मैंने रखा था, मैं डॉग से इतना डरता था, पसंद बहुत थे। पर जब मैं घर पे ले आया था ना, तो वो अपने चढ़ने वाली चारपाई फोल्डिंग होती है, डर के मारे उससे नीचे नहीं उतरता था। क्योंकि उसको इतनी भूख लगती थी, तो पैर पकड़ना डॉग का दौड़ के आता था। जर्मन शेफर्ड था मेरा पहला डॉग, फीमेल डॉग थी। जर्मन तो जर्मन मैंने ही शेफर्ड। पाले हैं, जर्मन की बात किया है। हाँ, वो मेरा फेवरेट मेरा डॉग भी फेवरेट है डॉग। और रहेगा हमेशा। और इसमें वो क्या करता था, जैसे उसको खाना देने का टाइम कुछ भी है, तो उसे दौड़ के आना, तो उसको पकड़ने से मैं डरता था इतना। और अब तो खैर ट्रेनर बन गया हूँ, तो आप देखते रहोगे। थोड़ा है, अब तो इजी है ये सब चीजें। हाँ, मैं खुद डरता था और मेरे को सिखाता हूँ। अब मान के चलो, हम लोग उस फेज से निकल चुके हैं, चीजें सीखी हैं, आपको सिखा रहे हैं अब। लेकिन अब आप भी उस स्टेज पे खड़े हो जब आप डॉग पाल रहे हो और आपके सामने नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या, कैसे उन्हें टैकल करना है। टैकल करना बहुत जरूरी है जब अर्ली स्टेज में होता है पपी, है ना। ये जो परेशानी अगर हम स्टार्टिंग में ही खत्म कर दें पपीहुड में, तो उस टाइम पे ज्यादा बेटर है। हाँ, देखिएगा, इसमें हम बात करें जैसे ट्रेनिंग, जो इसका एक पार्ट तो है, बट ट्रेनर लगाना हमारे सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। क्योंकि अब हाँ। फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, बिहाइंड द जो ट्रेनिंग इसकी एक सच है ना, वो यही है कि अगर आप खुद से नहीं जानोगे, जब से डॉग को रखना, खुद से उसकी आदतों को नहीं जानोगे ना, तो आपको कुछ भी ट्रेनर लगा लो, कुछ भी कर लो, टाइम नहीं दे रहे हो, उससे चीजों को नहीं समझ रहे हो डॉग को, तो कोई फायदा नहीं है आपका। तो ये चीज है कि खुद से रियलाइज किया आपने क्या क्या चीजें, जैसे खुद से पाला डॉग का, कितनी चीजों में आपको पता चला होगा इस चीज के बारे में। देखो, सबसे परेशानी तो यही रहती है कि देखो, स्टार्टिंग में जब पपी लेके आते हैं तो टीथिंग होती है पपी को, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर और भी परेशानी आती है, बॉडी की भी, बॉडी सुसु भी परेशानी है। लेकिन मेन तो अभी टीथिंग की बात करें तो अर्ली स्टेज में जो उसके टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, एनवायरमेंट पे अपना एक्सप्लोर कर रहा होता है पपी, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो टीथ मारता रहता है। अब एज अ पेरेंट ये चीज आपको टैकल करनी है, क्योंकि आप पपी के साथ बचपन से रह रहे हो, आगे भी उसके साथ रहोगे। लेकिन हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि बहुत छोटा पपी है, वैक्सीनेशन हुई नहीं है, और हमने ट्रेनर लगा लिया। अब वो क्या है, ट्रेनर बहुत सारे दूसरे डॉग से मिलके आ रहा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो आपके पेट से मिलेगा, ठीक है। कुछ टाइम उसने काम भी किया, अगर आपने लगा लिया, है ना, कुछ टाइम उसने काम किया, लेकिन एक टाइम आएगा ट्रेनर को जाना पड़ेगा वापस। अब जो कनेक्शन ट्रेनर के साथ आपका बना था, मतलब पेट का बना था, तो वो तो ट्रेनर के साथ है, वो आपके साथ नहीं बन पाता। आप चीजों को समझ नहीं पाते हो कैसे टैकल करनी चीजें, तो वहां पर परेशानी थोड़ी खड़ी हो जाती है। तो अगर हम पेरेंट, वो चीज एज अ पेरेंट, जैसे हम लोगों ने चीजों को नहीं जाना डीपली, तो पेरेंटिंग करना बहुत जरूरी है डॉग की। अब जैसे एक्सप्लोर करना, इन्होंने बताया अभी, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को कैसे करते हैं हम। आपके पास चीजों को देखने के लिए ठंडा गर्म कुछ लगा तो आपने छुआ, आपके पास हाथ है और स्किन है, उसको देख के पता कर लिया, आपने चखती देख लिया। पर डॉग के पास एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, हर चीज में वो मुंह लगाता है। अच्छी लगी तो खाने वाली, नहीं लगी तो अपने आप ही छोड़ देगा। हम देखते हैं ईटिंग तो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। प्ले वाइट जो होता है ना, एक बचपन का फेज है, जैसे आपने बच्चे को देखा होगा करते हुए, बहुत समझने वाली चीज है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या हर चीज मुंह में डाल,
टॉय दे दो, मुंह में डाला, उसको नहीं पता गंदा है साफ है क्या है, मुंह में डाला, सेम चीज डॉग कर, सेम चीज करते सेम हैं। चीज। उसमें बस थोड़ा सा अंतर क्या है ना हम लोग का, कि हम लोग बच्चों को गाइड करते रहते हैं, बेटा नहीं मुंह में मत दो। बट डॉग को क्या करते हैं यार, ये एक ही मतलब 15 दिन में परेशान हो जाते हैं। तो ये फेज है थोड़ा सा 6-7-8 महीने। परेशान हो गए, बहुत सारे तो होता है कि हमने गलत पाल ली। हाँ सबसे बड़ी परेशानी तो ये गलत पाल लिया वाला वर्ड आ जाता है, या तो उसको फिर के बोलते हैं कि हम ऐसे हम पाल नहीं पाएंगे, इसे छोड़ दो, हम परेशान हो गए हैं, सूसू पॉटी इसके साफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देते हो? अगर वो परेशान कर रहा होता है, रात में आपकी नींद उड़ा रहा होता है, नहीं छोड़ते हो। तो आप जब पपी लेके आते हो, समझ लो कि आप एक बच्चे को ही पाल रहे हो। ठीक है, अगर आप रेडी हो बच्चे को पालने के लिए, उतना स्ट्रगल करने के लिए, तो आप पाल सकते हो। और अगर आप गाइडेंस लोगे, ठीक है, तो चीजें थोड़ी और इजी हो जाती हैं। तो आप हम लोगों से भी गाइडेंस ले सकते हो, कोई सिंपल, और ट्रेनर है उनसे गाइडेंस ले सकते बिल्कुल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, और हम लोग तो बहुत टाइम से ही दे रहे हैं ये चीजों को। हो। 2017 से ही कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उनमें जुड़ो। जैसे कि आप बच्चों को देखते होगे ना, कोई भी चीज कर रहा है, टॉपिक पे ही है हम लोग पे, जैसे कुछ भी कर रहा है तो हम लोग उसको गाइड कर दिया, उसको टॉय दे दिया, साफ गंदा टॉय है साफ करके दे दिया, तो हम क्या कहते हैं टॉय दे देते हैं। और इसमें डॉग में भी सेम चीज है, हम लोग उसको गाइड करेंगे तो क्या करते हैं, कुछ भी कर रहा है नो नहीं करना है ये, बस इतना वर्ड काफी है उसके लिए। भी अच्छा बुरा आपसे सीख रहा है, उसके पास कम्युनिटी पूरी अलग से नहीं सीखेगी डॉग, आप उसके पेरेंट हो तो कौन सिखाएगा? पेरेंट ही सिखाएंगे। भाई आपकी लैंग्वेज समझ रहा है, आपको देख रहा है, वो आपकी चीजें समझ लग रहा है, आप इवोक कर रहे हो उसको। बट आप जब उसको डीपली जानोगे ना कि मैंने ये बोला ऐसा रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन है, वो सब चीजें समझता है। तो जानना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि एक कोई ऐसी कमांड मिल जाए कि डॉग सीख जाए वो, और बाइटिंग स्टॉप हो जाए, नहीं, जब तक वो एक्सप्लोर कर नहीं लेगा चीजों को ना, तब तक वो छोड़ेगा ही। ये तो टाइम होता है। मैं तो डॉग का एक्सपीरियंस दे सकता हूँ खाली, मैंने डॉग पाले हैं, लेकिन इन्होंने, इनके खुद का भी एक मतलब बेटा है, छोटा बेटा है, तो ये डबल पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, ये नहीं, कंपेयर वो तो करते चीज ठीक है, कंपेयर करना बच्चों को नहीं, बच्चों के साथ भी रिलेट कर पाना, और आप उस चीज को खुद भी, हैं। मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मेरे हाँ घर पर भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके घर में खुद भी बच्चे होंगे। तो जब आप पेरेंटिंग एक डॉग की करते हो ना, चीजों को समझो, एक ऐसा मतलब एक सब तरह का उसके इंसान है, बीच में एक जानवर है। आप थोड़ी देर बैठो और सोचो, यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सोचो कि आप एक किसी अलग तरीके की लेके आए हो ह्यूमन पे यूज, तो उसकी चीजें अलग होंगी ना, कुछ तरीके अलग होंगे उसके, तो कौन बताएगा जो उसके एक्सपर्ट है। लेकिन वो नॉर्मल तरीके से पालते हैं, दिक्कत ये है तो ये एक बार डॉग लेके आ गए, उनको देखो मेन क्या है ना, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज है। आजकल क्या है, इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पड़ता है, जैसे कोई सोशल मीडिया पे वीडियोस, क्यूट वीडियोस डालो, फनी वीडियोस डालो पपी की, छोटा पपी देख लिया ना, तो मैंने देखा है साइकोलॉजी ऐसी चलती है कि अरे यार मेरे को भी डॉग खरीदना है। ठीक है, ये वाला मतलब जो वीडियो में चलते हुए देख लिया कि मेरे को ये वाला खरीदना है, बहुत क्यूट लग रहा है, उसको उसके बारे में ABCD नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता है कि ये सब परेशानियां आती हैं, प्ले बाइटिंग भी एक फेज होता है, ठीक है, और भी फेजेस होते हैं, ठीक है, पपी की लाइफ में। तो वो फेजेस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बस वीडियो देख के इन्फ्लुएंस, पता इन्फ्लुएंस वाले जो लोग होते हैं ना, वो परेशान ज्यादा होते हैं। ये एक कॉमन समस्या है सर। ये पपी बाइटिंग भी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, के साथ ही पता है। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा डॉग, सबसे पहले कॉल आएगा जो कोर्सेज के लिए लोग ज्वाइन करने, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि सर वो मेरा डॉग ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। मैं पूछता हूँ भाई एज कितनी है, तो ये 2 महीने। अब 2 महीने का डॉग कैसे एग्रेसिव हो जाएगा? हाँ, एग्रेसिव, वो समझ प्ले नहीं बाइटिंग और एग्रेशन, ये लोग यही चीज क्लियर नहीं है कि होता क्या है। तो ये सब बातें होती है ना, आपको डीपली समझ में आएंगे जब आप एक एक चीज जुड़ोगे, आपको कुछ समझ में आएगा जब बात करोगे हमसे, कमेंट करो हमें, इन चीजों को जानो, और जो नंबर दिया जा रहा है पूछो इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमने वो सर्विसेज इसीलिए दी है कि आप डायरेक्ट हमसे पूछ भी सको। मैसेज कर दो, कॉल अगर नहीं उठना है तो मैसेज कर दो कि सर ये चीज जाननी है, तो एक दो चीजें हम लोग ऐसे भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी कोर्स ज्वाइन करते हो, बट कोर्स से अलग भी चीजें हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। कमेंट करो आप चीजों के, हम कहाँ से हमारे दिमाग में टॉपिक आएंगे, नहीं पता, आप ही कमेंट लोगों को करो, आप बताओगे बताओ कि मैं ये चीज फेस कर रहा हूँ। अब लोग प्ले बाइटिंग का अलग अलग तरीका हर डॉग पे डिपेंड करता है, और सारे डॉग्स के ऊपर। डॉग्स में क्या है, जैसे कि आप ले लो लैब्राडोर, उसका अलग तरीका है और अलग तरीके से स्टॉप हो जाएगा, मतलब करना तो स्टॉप होता है, नई चीज एक्सप्लोर कर रहा है, बट हर एक का टाइम पीरियड अलग होगा। जर्मन शेफर्ड कितने टाइम तक करोगा, और उसको किस किस चीजों से स्टॉप कर सकते हो। जैसे बीगल है, बहुत एनर्जेटिक, शांत नहीं होता है, बहुत एनर्जेटिक डॉग होता है वो, उसको जल्दी कंट्रोल करना मुश्किल है। बीगल एक इसका जो टर्म्स होती है बहुत लॉन्ग टर्म तक प्ले वाइट करता है, और प्ले वाइट एक हद तक स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद और बढ़ती है, और बढ़ती है। रीजन क्या है, दांत नए आते हैं, टूटते हैं। अब वो टीथ जब टूटते नए आते हैं तो शार्प बहुत होते हैं, उनको घुसने के लिए, ब्लड करने के लिए बहुत हार्ड हार्ड चीजें पकड़ता है, तो वो और ज्यादा तरीके से पकड़ता है।
अभी बीगल के पेरेंट्स की मैंने कॉमन चीज देखी है, किसी किसी पेरेंट का तो ये है मेरा कि मतलब फोन रखा हुआ था, पूरा फोन उसने काट दिया पूरा, ठीक है, बेड का पूरा कोना काट दिया। अरे कॉल आते हैं, कॉल ये आता है कि भाई वो मेरे 4,000 का वो केबल था वो भी काट दिया। आपको क्या पता 4,000 पता कि वो कितनी कीमत की चीज है ना, तो वो आपको ध्यान देना है कि उसके जो फेस चल रहा है उस टाइम पर उसे क्या चीज प्रोवाइड। तो ये मैंने लाया था, मैंने जूते इतने महंगे हैं मेरे, हाँ ये भी था। हाँ कि जूते इतने महंगे ला के काट दो, कमेंट आते हैं, ये सब आपसे ही पता चलता है। बीगल पेरेंट्स हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, बीगल है, लेब्राडोर है, जर्मन वाले पूरी बहुत सीरीज पड़ी हुई है, लोग आते रहते हैं लगातार डेली। अभी बात से चीजें ये समझने को मिलती है। बात कर रहे हैं तो बहुत सारे मैसेज बताएंगे कुछ देर में, तो कॉइन से कि एक चेन है पूरी बीगल और सीरीज की बनी। ठीक है, तो अब कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो आप समझ गए होंगे कि जब टीचिंग फेज चल रहा होता है तो काटने की बहुत ज्यादा वो कर रहा होता है, मन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसे हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिससे कि वो उसको टीचिंग बहुत ज्यादा मतलब और बढ़े भी ना और वो फेज उसका निकल जाए। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें हम दे सकते हैं? अब लोग कुछ चीजें हम एक बात कर लेते हैं कि कॉमन चीज चलती है, जैसे किसी भी पैट क्लिनिक पे चले जाते हैं किसी भी जगह पर, किसी का वो नहीं करता कि मतलब ये एक आप फिर से सोचिएगा, जैसे लोग क्या करते हैं, एक बहुत तरीके से वो चला है तो फोन्स वाला कि ये दे दो टीचिंग कम हो जाएगी, डॉक्टर आएगा वो बढ़ा देगा, पेट शॉप वाला वो बढ़ा देगा, तो ये आपकी भी गलती नहीं है। बट क्या है कि जब आप इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं लोग चीजों से कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये चीज नहीं आ रही है, ये कुछ नहीं आ रहा है, या बट क्या है, हर चीज को क्या अपने फायदे के लिए जो भी बन रहा है ये सब कुछ चल रहा है, बट फायदा तो जुड़ा है, बट आप खुद से समझो चीजों को। जैसे टीचिंग का एक फेस आप उसको समझाओ ये गलत तरीका है, ये राइट वे है, ऐसे करने के, जैसे उसने मुंह लगाया बस नो स्टॉप, वहां तक समझ गया, एक फेज आपने कंट्रोल कर लिया, जब तक दांत टूटे नहीं उसको समझा लिया, सिखा लिया, स्टार्टिंग में ही कंट्रोल हो जाएगी वो आपकी। अब जब भी टीचिंग बढ़ती है उसके दिमाग में पहले से ट्रेन भाई मना करते, तो चीजें क्या राइट थिंग है क्या रॉन्ग थिंग है वो आपको बतानी है। अब जैसे रॉ हाइट बोन बहुत चल रही है, मैंने अभी बताया ना कि वो दे दो। अब वो क्या करता है कि एक जो सेशन चलता है हमारा, एक बार हमने कोई चीज चबाना स्टार्ट कर दी, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मोस्टली लोगों को पता होगा, जब हम कि बचपन में हम लोगों की आदत रहती है कि पेन का गैप ऐसे चबाते हैं, वो चबाया, हाँ तो अभी मैंने तो चबाया देखो। अब मैं उसी चीज से जानता हूँ कि, और फिर उसके बाद मैंने उस चीज को सोचा और मैंने रिलेट किया डॉग के ऊपर कि क्या वो फिट बैठ रही है। क्या होता है कि जब पेन का गैप चबाते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब मजा आता है, फिर और चबाते मजा, जब लगातार चबाते तो मजा आता रहता है, तो और चबाते हैं। बट एक चीज निकल जाता है, अगर कोई हम उस चीज के लिए रोके तो फिर से उस पर आ जाते हैं, जैसे कोई रोकेगा हम फिर से वो चबाने लगे तो फिर रुक जाएंगे, क्या कर रहा है उससे टोका, मतलब हमने मम्मी ने टोका, एनर्जी तो डाइवर्ट हो गई उस टाइम पे, मम्मी वो हैबिट पड़ गई। मम्मी ने टोका, फिर हम चबा रहे हैं लगातार। अब वही चीज क्या होता है, लगातार जब पेरेंट्स टोकते हैं, टीचर ध्यान रखते हैं और समय तक अगर हम उससे रिलेट करो, वो तो तब है कि जब मना कर रहे हैं हटाया फिर लगा लिया, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हम वो चीज को कुछ टाइम के लिए कुछ और नहीं दे सकते, एक दिन ना करें। जैसे हम लोग, मैं उस टॉपिक पे चल रहा हूँ, जैसे पेन को चबा रहा है तो एक दिन पूरा नहीं चबाया तो आपका मन कम करेगा, आपने 2 दिन नहीं चबाया धीरे धीरे आपका और कम होगा, हैबिट मतलब ब्रेक कर दी हमने, वो जो पैटर्न बन गया था वो। अब हम रॉ हाइट बोन जो देते हैं, एक तो 2 नुकसान, सबसे पहला पेट में है और बहुत तरीके के डाइजेशन इश्यूज होते हैं और डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत हार्ड चमड़ी होती है, केमिकल लगा के मतलब से अंदर कट भी जाता है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग के भी बहुत सारी दिक्कत होती है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। वो तो ये चीज हो गई, बट उसमें क्या है, हम लोग गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, जो मैंने बताया अभी, चबाने का मन हो रहा है, आपने एक चीज और चबाने को देखी, अब और मजा आ रहा है उसको चबाने में, तो टीजिंग और ज्यादा बढ़ गई। तो अगर हम जैसे वो देते हैं क्लेवाइड और टीजिंग, अगर हम दूसरी, मैंने आपने वीडियो में बताया था एक में नाइलॉन बोन देने को बोला था, तो नाइलॉन बॉल हो गई या फिर आपने टॉयज बोले थे, अगर हम वो दे रहे हैं तो उससे हैबिट नहीं पड़ेगी फिर? और इससे क्या होगा कि जैसे नाइलॉन बोन है, कट उतनी करते हैं वो बोर हो जाएगा, इंटरेस्टिंग चीज नहीं देनी है। टीजिंग को कम करना और प्ले बाइट दोनों थोड़ा सा अंतर है, टीजिंग और प्ले बाइटिंग। टीथिंग और प्ले बाइटिंग, अब ध्यान से सुनिए। टीजिंग क्या है कि दांत निकलने के बाद दांतों के अंदर चिलचिलाहट होती है उसको, अच्छा वो टीथिंग है। अब हमने क्या करा, अभी तो प्लास्टिक की चीज दे दी, हाँ, इंटरेस्ट तब तक आएगा जब तक डॉक्टर हार्ड चीज है वो, मतलब टेम्पोररी जो टीथिंग थी वो उसमें उस पर निकाल दी अपनी, अब वो बोर हो गया, छोड़ेगा। अब उसमें क्या है, आपने इंटरेस्टिंग चीज दे दी, क्या चीज, अब बोन में टेस्ट भी आ रहा है डॉग को मीट का, हाँ अपने इंटरेस्ट थोड़ा सा भी स्वाद आया उसको और ज्यादा टीजिंग कर रहा है। अब हमने क्या करा, अब लगातार से बांटने को चाहिए, ये नहीं बोला दूसरी चीज को दांत लगाने लगा टेस्ट के साथ करेगा, उसको नहीं पता और एक मजबूरी में करेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे तो अब आप हर चीज के लिए मना करो, आप बाइटिंग जो स्टॉप कर रहे हो उसको मना कर दिया आपने, तो बाइटिंग के लिए जो कर रहे हो जैसे आपने मना कर दिया उसको, क्या हुआ,
कि जैसे ही मना किया, नो बैड हैबिट आपने उसको समझा दिया, तो वो मानने लगा धीरे धीरे, उसे पता चल गया कि नहीं करना है, और डू दिस, ये करो, बोल दे दी। अब क्या है, अब अगर आप टीजिंग को बढ़ाना नहीं है एक्सट्रीम लेवल पे, तो ऐसी चीजें दो जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, ये काम है, काटो तो ये काटो, नहीं तो मत काटो। तो नाइलॉन बोनी ऑप्शन और भी कोई option? और बहुत सारे जैसे टॉय आते हैं, और कपड़े वाले टॉय आते हैं जिसमें दो टाइप के, वो तो टीजिंग का। मेरे हिसाब से हाँ भाई, टॉय वाला दे सकते हो आप एक अब जैसे रबर और जैसी स्मेल वाली चीजें मत दो, जिसमें डॉग को इंटरेस्ट आए, हार्ड चीजें दो, जैसे कि एक डंबल आता है लकड़ी का, डंबल। हाँ डंबल। लकड़ी का डंबल होता है, लकड़ी पे चबाता रहेगा, चबाता है लकड़ी को, एक टाइम के बाद वो एक रेसे वाली लकड़ी होती है, अगर सेंटेड स्टिक्स आती है, सैंडल वाली चंदन की स्टिक्स होती है, वो आजकल बहुत चली है अमेज़न वगैरह पे, वो ले लो आप, तो दे दो तो बिल्कुल, मतलब टीजिंग काफी बहुत मेहनत करके चबाना पड़ेगा, इतने से भी बहुत मेहनत करेगा तब जाके छुड़ा पाएगा वो। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट उसका धीरे धीरे यूज होने लगेगा, उसको और चीजें खाने की, और वो फेज निकल जाएगा, तब दूसरी चीजें नहीं काटेगा। तो ये फेज को निकालना है आपको, ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली कुछ बताया एक महीने की ट्रेनिंग में तो चला जाए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कि हम लोग डिस्कस करते हैं अब इसी बेस पे कि जो चीजें डीपली हम लोग इसमें पॉडकास्ट में बता सकते हैं, बैठ के एक दूसरे से डिस्कस किया, बात कर डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप आपसे भी बोल चीजें रहा ले हो। रहा हूँ। अब एक चीज और इसमें सामने आती है, एक तो वो भी प्ले बाइटिंग, जैसे आप बता रहे हो टीथिंग वाला फेज आया, वो चला गया। अब कभी कभी हम ऐसा होता है कि डॉग पाल रहे हैं और वो एंजाइटी में चला गया। जैसे मान के चलो कुछ लोग होते हैं ऑफिस, शुरुआत में तो सोचा कि डॉग खरीद लेते हैं, पपी लेके आ गए, डॉग आ गया। अब स्टार्टिंग में तो टाइम अच्छा दे रहे थे, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम बाद देखा कि अपने काम में बिजी हो गए, लाइफ में बिजी हो गए, कैरियर के चक्कर में अब डॉग अकेला बैठा रहता है, बोर हो रहा है, सेपरेशन एंजाइटी क्रिएट होती है। वहां पर जो एंजाइटी में डॉग चीजें तोड़ना शुरू कर देता है, चीजें करना शुरू करता है, काटनी शुरू कर देता है, तो वो तो टीथिंग का हिस्सा नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ऐसे में उसको कैसे जी, मतलब। मेरे पास एक कल ही इस बात पे आया हुआ है, जो आपने एंजाइटी की चीज बोली। मेरे पास हॉस्टल में डॉग आया हुआ है, मतलब हॉस्टल में है ऐसे, तो वो क्या है कि अपने 2 साल का है, स्मार्ट डॉग। क्या लास्ट टाइम आया था वो, तो मैंने उसको इग्नोर किया, उसने क्या करा, उसको मैंने एक लीश वो दी है कॉटन वाली, उससे बांध के ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि वो जंप कर जाता है काफी हाइट से, 5-6 फीट के ऊपर से, तो उसको बांध दिया एक जगह। और उसने खुलने के लिए क्या करा, जैसे उसने देखा कोई नहीं है, तो वो लास्ट टाइम भी काटी थी, और कल ही ये हुआ है, उसने क्या करा, वो लीश रखी हुई है, तो उसने वो काट के लीश जहां से बांधी थी उसके आगे से वहां से दूसरी बार ऐसा हो, और वो फ्री होकर कूद के 5 फीट ऊपर से घूमने लगा। अकेला वो रहना नहीं चाहता है, या फिर उसके पास में मैंने देखा कुछ ऐसा डाल दिया तो उसे बर्बाद कर देगा। सही चीज, नॉर्मली मैंने फ्री छोड़ा उस डॉग को, उसने कुछ नहीं किया, मैंने बांधा हुआ था, प्लास्टिक का बर्तन रख दिया डॉग को एनर्जी भी अपनी वो करनी है, मूवमेंट करना है उससे। हाँ, जब वो बंधा हुआ था मैंने प्लास्टिक का बर्तन रखा उसके पास, उसने क्या करा, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जब वो खुला हुआ था तो सेम बर्तन पड़ा था, उसने नहीं काटा। इसको मतलब अगर हम इसे अलग नजरिए से देखें, चीज को समझे, तो हम ये कह सकते हैं, देखो जो नेचर है, हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड है। नेचर क्या है, मूवमेंट में रहता है। हम अर्थ में देखोगे आप, पानी है हमेशा फ्लो में चल रहा है, हवा है वो चल रही है, सब कुछ मतलब फ्लो में है, लाइफ फ्लो में चलती है। तो अगर आप डॉग को पाल रहे हो, उसकी भी एनर्जी है, वो भी फ्लो में, वो भी मूवमेंट चाहती है। हम भी हैं पूरे दिन, ऐसा नहीं एक जगह बैठे रहते हैं, है ना, हमें भी मूवमेंट चाहिए। बहुत ज्यादा डीपली चीजों को ना सोच के, बस ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एज अ ट्रेनर मैं क्या करता हूँ, चीजों को अब देख रहा हूँ कि डॉग पे चीजें कैसे काम करती है, क्योंकि डॉग ट्रेनिंग के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। आप कितना उन पे ध्यान दे रहे हो, उनको समझ रहे हो, वो बहुत जरूरी है। आप कोई कमांड की ट्रिक्स मैंने बहुत तमाम डाल रखी है, प्ले वाइटिंग की वीडियोस डाल रखी है, उसमें बहुत सारे रोकने के तरीके हैं, प्ले वाइट कैसे स्टॉप करें, ठीक है। तो आप वहां से जाके तरीके देख सकते हो, बट जो चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो बनेगी, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप घबराने की जरूरत नहीं है प्ले वाइटिंग को, बट एक्सट्रीम लेवल तक ना जाए, इसलिए तरीके फॉलो करते रहो। अगर सही तरीके नहीं फॉलो करोगे आप, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, बस ये चीज है। आप आप मान के confuse चलो ना हो। सेपरेशन एंजाइटी का केस है, वो चीजें डिस्ट्रक्ट कर रहा है, दांत मार रहा है, और आप उस चीज को प्ले बाइटिंग के तौर पे मत लो फिर कि वो प्ले बाइट कर रहा है। वो उसका अभी एनर्जी को, मूवमेंट का टाइम है, उसकी एनर्जी को आपको बस डाइवर्ट करना है, चीजों में, अच्छी क्रिएटिव चीजों में लगाना है उसकी एनर्जी। प्ले वाइटिंग का ऐसा नहीं है कि जैसे आप परेशान होकर डॉग को अगर छोड़ने की सोच रहे हो, कि मैं इस हाँ। डॉग को किसी को दे दूं, छोड़ दूं, तो वो चीज मत करो। बिल्कुल एक फेज है, गुजर जाएगा, और बस तरीके सही हो, ये चीज कन्वर्ट ना हो एग्रेशन में। क्या होता है, डॉग प्ले बाइट करते करते उसका आदत हो जाती है चीजों को काटने की, तो कुछ भी हो वो काट देता है, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए उस लेवल पे। तो क्या होगा, आप मना करते रहो, जब कंट्रोल में रहेगा तो धीरे धीरे वो फेज गुजर जाएगा, मना करते हैं खुद ही छोड़ देगा धीरे धीरे लेकिन मेरे हिसाब से ना अर्ली स्टेज में इन चीजों पर काम किया जाए तो बढ़िया है। जल्दी। और अगर मान के चलो 1.5 साल का डॉग है,
और उसको उसके टीथिंग बहुत ज्यादा, मतलब दांत मारने की आदत पड़ गई है। अब वो इस फेज में है, अगर मान के चलो कोई जाइंट डॉग पाल लिया, वो उसको क्या होता है, शुरुआत में तो छोटा है, जैसे बड़ा हुआ उसे अपनी पावर का पता चला, उसको पता चला ये दांत होते हैं, आपने उसे रोकने की कोशिश की, उसने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, काट लिया, अब उसे ये चीज पता चल गया कि मतलब मैं ही सुपरमैन हूँ। शुरू में तो पता स्टार्टिंग नहीं में था। होता है हमें ना, प्ले वाइट जब भी डॉग जैसे आया पकड़ा, हटो, बैठ अभी, और गुस्से से ना, जैसे गुस्सा देखो, काटने की हाँ। तरीके से ही एक बना के दिखाओगे, डॉग बनाओगे, हाँ ये जैसे ही काटने की कोशिश कर रहा है, तो बैठ हटो, अभी बोलना जरूरी है ठीक है, क्योंकि नो बैठ हटो, समझाओ। पेरेंट्स, देखो हम लोग ये चीज करते हैं कि देखो स्ट्रिक्ट होना भी पेरेंट का हिस्सा है, उसे करो। हम लोग अगर वीडियोस में थोड़ा भी इस तरीके से कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि आप गुस्सा कर रहे हो, ये कर रहे हो। देखो वो भी एक हिस्सा है। जो लोग डॉग नहीं पाल रखा है अभी, जिसने पेरेंटिंग नहीं की है, वो तो बिल्कुल जो जिसका पेरेंटिंग है वो तो समझ सकता है इस चीज को कि हाँ ये कुछ नहीं है, तो बहुत नॉर्मल चीजें कर रहे हैं हम। जो बहुत ज्यादा जिसने डॉग नहीं पाला है, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा अभी, है ना, वो उस चीज को समझते नहीं, उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं डॉग के साथ। ऐसा नहीं है, देखो पेरेंटिंग में दो चीजें कभी ऐसा करने पे डॉग टूट जाता है, एकदम जैसे पकड़ता है एकदम, तो उसको बताओ ये गलत चीज है, अपने तरीके से नहीं बताया तो उसकी आदत, आप डर गए, हैबिट वाले हैं। आपको प्ले वाइट से डरना नहीं होता। अगर आप डर गए प्ले वाइट से, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, दांत लगे, अरे यार ये दांत मार रहा है, बहुत काट रहा है, ऐसा नहीं मार रहा था भाई, तो पता नहीं है, कोशिश काटने का नहीं, उसका पकड़ रहा कितनी तेज काटेगा, छोटा सा, अच्छा बताइए 2 महीने का पिल्ला, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने जब काटा तो उसको गाइड करो, बताओ, समझाओ, वो धीरे धीरे उस चीज को छोड़ देगा। वहां आप डर गए तो वो क्या हुआ, वो डोमिनेंस दिखाने लगेगा, जैसे काटा डर गए, अरे यार हटो हटो, डर के भाग गए। वो ऑब्जर्व कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है, अगली बार और काटा, 2 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, फिर वो समझ गया ये ऐसे करता हूँ, डर जाते हैं, और फिर वो डर गया, धीरे धीरे वो एग्रेशन की तरफ मूवने लगता है। ये हमारी कमी हो जाती है, तो बस वहीं स्टॉप कर दो, उसको समझा दो, और डरना नहीं होता है स्टार्टिंग में ये प्ले वाइटिंग से। उसको जब प्ले वाइट करे तो उसको गाइड करो, उसको समझाओ, पनिश भी करो जरूरत पड़े तो, वो जरूरी है। एक चीज और इसमें आ सकती है, जो मेरे को अब तक एक्सपीरियंस मैंने किया है, कि जैसे कोई फीमेल डॉग पाल रही है और एक मेल कोई इंसान पाल रहा है, तो दोनों में एक ये फर्क आ जाता है कि डॉग, जैसे कोई फीमेल है वो कंट्रोल करना चाह रही है, वो उसे सिखाना चाह रही है कोई फीमेल, तो जो जब कोई लड़की ट्रेनिंग कर रही होती है, तो उस टाइम पर जो डॉग होता है ना, अगर डोमिनेटिंग ज्यादा है, अगर, तो वहां पर परेशानियां ज्यादा आई हैं। लेकिन अगर कोई मैन डोमिनेट करता है तो डॉग जल्दी सीख भी जाता है, थोड़ा दबा दबा रहता है, वहां थोड़ा सा मेल एक्सट्रैक्ट थोड़ा अच्छा काम कर लेता है ये इस भी चीज ठीक में। है कि डॉग अपने, इतना बात समझ लीजिएगा कि घर में एक बॉस समझ लेता है खुद को, कि मुझे इसकी बात समझनी है, खुद ही अपना बॉस चुन लेता है डॉग अपने आप घर में, कि ये इसकी बात मानिए। आपने देखा होगा आपके फादर या कोई जो भी सीनियर, जिससे आप सब बहुत ज्यादा मानते हो, डॉग भी उनसे डरता है, वो कुछ ना करे, खाना ना दे, पर उनकी बात सुनेगा। तो वो आपके बिहेव के ऊपर है, डॉग हर चीज ऑब्जर्व करता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें 10 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो करते रहो, चीजें हो जाती हैं ठीक। तो प्ले बाइटिंग में तो मेरे हिसाब से ही, अब थोड़े कमेंट्स में देख लेते हैं, तो जिससे कि वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अभी हम कमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट्स में सबसे पहला जो कमेंट है हमारे पास, उन्होंने ये कहा है, इनका रॉक सत्तू दी किंग करके नाम है, ऐसी कुछ है। तो इन्होंने बोला है, भाई ध्रुव को लाया है वीडियो में। ध्रुव राठी को लाया वीडियो में, ये हमारी प्ले बाइटिंग वाली वीडियो है। प्ले बाइटिंग में डॉग जर्मन शेफर्ड हमने दिखाया था वीडियो में, हो सकता है वो, जैसे जर्मन शेफर्ड काट बहुत रहा था उसमें, तो प्ले इसमें ध्रुव रथी को, मतलब अभी नहीं, उसे जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं, इस वजह से कमेंट किया है। जर्मन शेफर्ड ही उसका नाम डाला है, जर्मन में शायद वहां रहता है, वो रशिया में उधर से। तो सॉरी ग्रुप भाई, इसका हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस कमेंट आया है, तो अब अपना काम कमेंट की करो। किसी समानता पाई जाती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ध्रुव रथी से भी कोई लेना देना नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स से लेना देना है, ना किसी चीज से लेना देना। अपना मस्त वीडियो बनाते रहो, हम लोग अपने बना रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद प्ले बाइटिंग में एक क्वेश्चन और है, भैया हेलो हाउ आर यू, मेरे पास हस्की प्ले बाइट के साथ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, इसे कंट्रोल कैसे करो, हाउ टू कंट्रोल, हाउ की जगह ही टू कंट्रोल लिख दिया उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, हाउ टू कंट्रोल कैसे, भावना संग। वैसे इन्होंने अच्छा कमेंट किया है कि मतलब कोई जेन्युइन चीज को पूछनी चाहिए। हाँ। वैसे तो हमने एक्साइटमेंट की एक वीडियो डाल रखी है, तो वो आप बटन में दे दोगे। वैसे डॉग ओवर एक्साइटमेंट में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनर्जीज का कैसे हमें मूवमेंट लाना है, क्रिएटिव चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, वो सब चीजें करो, ठीक है। जो एनर्जेटिक ज्यादा हो रहा है, तो उस एनर्जी को आपको डाइवर्ट करना है। एक हिंट देना चाहूंगा, जैसे डॉग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो आप अपने शांत हो,
चीजें 90% तक कंट्रोल हो जाएंगी, बाकी मेरी वीडियो देखो। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं हम बहुत अच्छी वीडियो है बाय सुरेश वर्मा, थैंक यू। सुपर ट्रेनिंग ब्रो, यह है जैसी जैसी, तो ये आप लिए है सुपर ट्रेनिंग ब्रो के लिए आया है कमेंट। तो इसके बाद कोई बात नहीं ब्रो, ठीक है, कुछ तो मानता है। शादी हो चुकी थे ब्रो, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके बाद आया है पिल्ला। अच्छा, कितना कीमत होगी, ये कीमत के बारे में हमें नहीं पता, अनमोल होते हैं डॉग्स। कीमत यार, क्या कीमत लगाओगे? कीमत जितना आपको अफोर्डेबल लगे ले लो, और नहीं लगे तो अडॉप्ट कर लो। और अडॉप्ट कर लोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रीड पे ध्यान मत दो, ठीक है। जो आपको डॉग अच्छा लग रहा है उसको पालो, और उसको अच्छे, जितना पैसा आप लगाओगे उतना आप उसकी 2-4 हजार रुपए पैसे मायने नहीं रखते, ज्यादा या कम। अगर आपको सही लग रहा है, क्यूट लग रहा है तो खरीद लो। 2 हजार ज्यादा दे रुपया है उसको, घर में जाएगा। और ज्यादा मोल भाव के पीछे मत छोड़ो, अच्छा लग रहा है। अडॉप्ट करना मेरे ख्याल से फ्री अडॉप्शन मिल रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें चलते हैं, पॉटी एंड पी की बहुत ज्यादा समस्या, मतलब प्ले बाइटिंग की वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, पॉटी ट्रेनिंग और सुजू की बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर उस पे अगला पॉडकास्ट चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट कर चाहते हो कि उस पे भी बना कमेंट करो, जितने ज्यादा प्ले बाइटिंग से रिलेटेड भी कमेंट करो, तो अगला फिर से पार्ट 2 इस वाले पॉडकास्ट का लेके आएंगे, उसमें वो वाले कमेंट जो आपने किए होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी और कमेंट देख लेते हैं थोड़ा। तो ये एमडी राशिद है, इन्होंने बोला आई कांट अंडरस्टूड योर लैंग्वेज, सो प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सॉरी ब्रो, sorry bro, this is not possible as English is very tough language, and so I can't explain you in English, and this is not for us. Very tough for us. Yes, very tough, and so English is not possible. We don't do English. So, and Hindi is our mother language, so tongue language, so we can't do it, sorry. English not possible, so easy for us, so all our videos will we will upload in English. So ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई देखो, हमारे जो व्यूअर्स, सबसे ज्यादा व्यूअर्स जो है हमारे हिंदी देखने वाले हैं, तो इसमें हिंदी में ही बेटर ऑप्शन है, और हम कंफर्टेबल भी हैं, समझ लेंगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप देखो अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे चीजों को, और आप भी अच्छे से समझ पाओगे। और देखो चीजें तो कॉमन ही, आप जेस्चर्स को समझो, हम कहना क्या चाह रहे हैं भाव को समझो। बहुत ज्यादा कमेंट है इसमें, कमेंट है, और ये वीडियो भी हमारी 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखी है। और मोस्टली कमेंट ये आ रही है कि हाँ मेरा डॉग बाइट करता है, बाइट करता है। इस वीडियो में तो यूनिक नेम भी लोगों ने भेजे थे कि हमारे डॉग का ये नाम है, ये नाम है, मतलब हजारों नाम की लिस्ट पूरी आ गई। किसी को सक्सेशन चाहिए होता है तो इसमें से हम लोग बता देते हैं नाम, ऐसे ऐसे यूनिक नेम आए थे डॉग्स के। एक समीर है, इन्होंने कमेंट किया है, समीर विलेज ब्लॉग ने, कि मैं तो राफ्टा लगा देता था। उनका डॉग बाइट करता है, राफ्टा लगा देता। हाँ, पेरेंटिंग का भैया लगता है, आप नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, कमेंट अभी यही एंड करते हैं। कमेंट तो इसमें 2000 से ज्यादा है, मैं कब तक पढ़ूंगा, लेकिन इस वीडियो में जो कमेंट्स आएंगे उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। सभी कमेंट पढ़ूंगा मैं, और जो भी इसके स्टार्टिंग के मतलब 50-60 कमेंट हम सोचेंगे, सबकी लिस्ट वहां लगा दो किस किसने किया। और कमेंट में अगली बार ना वो दिखा भी देंगे आपको किस किसके कौन से कमेंट है इस वाली वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसको हम एंड करने जा रहे हैं, फिर अगला पॉडकास्ट हमारा जल्दी आएगा। तो बताइए कैसा लगा, और उम्मीद है कि अच्छा ही मार देना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और भर भर के कमेंट करो कौन सा टॉपिक चाहिए। बहुमत से चलती है सरकार, और ये भी चलेगा, जो सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वो खुल के बात करेंगे, किसी का डर नहीं है, किसी भी टॉपिक पे। मतलब होना चाहिए डॉग से रिलेटेड, लेकिन डर किसी चीज का नहीं होगा, जिससे भी चीज आप खुल के बताएंगे, और उसकी डीपली जो चीजों को बता पाएंगे ना, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। छुपाएंगे नहीं, ये नहीं कि ट्रेनर के जो फैक्ट छुपा लेते की जो ट्रिक्स होती हैं, तो कुछ नहीं छुपेगा, नहीं, सबको धीरे धीरे रिवील करने वाली है। कोई हमारी कमी होगी तो वो भी हम बताएंगे, जो हमारे जिससे हमें आपको बेनिफिट मिल सकता है वो भी बताएंगे। तो ये पॉडकास्ट ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आपकी कमेंट लाइक शेयर पे चलेगा ये पूरा, इतना भाई। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। टाटा।